हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सॉल्व करेंगे रियल नंबर चैप्टर से एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th का। तो थर्ड क्वेश्चन लेते हैं आज। प्रीवियस क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिए थे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट 1/√2 इज़ इरेशनल। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले ये 1/√2 जो है, इसको रेशनलाइज द डिनोमिनेटर कर लेते हैं। तो ये हो गया 1/2 इंटू √2। ओके, तो अब देखिए इसको आगे यूज़ करेंगे। इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब चलिए एज्यूम कर लेते हैं, लेट 1/√2 बी अ रेशनल नंबर। अगर ये रेशनल है तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? a/b के, वेयर a and b both are integers having no common factor other than 1। यही तो रेशनल नंबर का रूल है। एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए, नाउ 1/2 इंटू √2 इक्वल्स टू a/b। तो अगर 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो √2 इक्वल्स टू हो जाएगा 2a/b। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। बट a, 2a and b are non-zero integers. Okay, so 2a/b is rational. Thus, from equation 2, it follows that √2 is rational. This is contradictory. This is contradictory. Okay, that means the contradiction arises by assuming 1/√2 is rational। दैट मीन्स आर कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया कि हमारे जो एजम्पशन है वो रॉन्ग है। हेंस 1/√2 इज इरेशनल। ओके, यही हमें प्रूव करना था। सिंपल था। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इसका। प्रूव दैट 7√5 इज इरेशनल। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले क्या लेंगे? लेट 7√5 be a rational number। ओके, तो अगर ये रेशनल है तो 7√5 इक्वल्स टू a/b होना चाहिए। और वही बात जो सब में लिखते आ रहे हैं, a and b are integers having नो कॉमन फैक्टर। अब तो आपको लर्न ही हो गई होगी ये लाइन सुन सुन के। हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 एंड b डज नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, अब इस इक्वेशन से 7 को शिफ्ट कर देते हैं दूसरी तरफ। ये इसे 1 ले लेते हैं। सिंस a and 7b are non-zero integers, so a/7b is rational।
ओके। अब नॉन जीरो इंटीजर है, a अपॉन बी की फॉर्म में है तो ये रेशनल है, बट ये इक्वल्स टू √5 है, √5 तो रेशनल नहीं है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। Thus from equation 1 it follows that √5 is rational. This is contradictory. This is contradictory. Okay. This contradiction, ये जो लैंग्वेज हम लिखते हैं ना, जो अंडरस्टूड होती है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। अगर इसको हमने पूरा नहीं लिखा तो टीचर मार्क्स काट सकते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज बाय एज्यूमिंग इनकरेक्ट। इनकरेक्ट क्या लिया था हमने कि 7√5 रेशनल है, hence 7√5 is irrational. ओके, सिंपल था ये भी क्वेश्चन, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन रॉन्ग था तो हमारा जो है क्वेश्चन गलत प्रूव होगा, और जब कॉन्ट्राडिक्शन आएगा तो हमें पता चलेगा कि हमने जो एज्यूम किया था वो रॉन्ग था, हमें कुछ और एज्यूम करना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Prove that 6 plus √2 is irrational. Same thing again. Let 6 plus √2 be a rational number. Okay. अगर रेशनल है तो 6 plus √2 इक्वल्स टू a अपॉन b होना चाहिए, ठीक है। और अगर नहीं भी होगा, ये नहीं लेना चाहें, तो जो डिफरेंस होता है रेशनल नंबर का वो भी रेशनल होता है। एंड और इसके अलावा क्या ले सकते हैं, और डिफरेंस ऑफ रेशनल्स इज रेशनल। जो डिफरेंस होता है रेशनल्स का वो रेशनल होता है। एज 6 इज रेशनल, सभी को पता है 6 रेशनल है, क्योंकि 6/1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। 6 plus √2 इज ऑल्सो रेशनल, क्योंकि हमने अज्यूम किया है भाई 6 plus √2 एक रेशनल नंबर है, तो इनका डिफरेंस भी रेशनल होना चाहिए। सॉरी, थोड़ा सा खांसी हो गई है मुझे, मौसम का असर हो गया। इनका डिफरेंस भी रेशनल होना चाहिए, क्योंकि भाई यही रेशनल नंबर्स का रूल है। अब डिफरेंस कितना आ रहा है इनका, 6 से 6 कैंसिल आउट हो गया तो √2 आया। √2 रेशनल होना चाहिए, क्योंकि भाई अगर ये दोनों रेशनल नंबर हैं तो डिफरेंस भी रेशनल होना चाहिए, और जो डिफरेंस से आया वो भी रेशनल होना चाहिए। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस contradicts the fact that √2 is irrational। ये ऑलरेडी कई बार प्रूव कर चुके हैं, हम थोड़ी देर पहले ही प्रूव किया कि √2 इरेशनल है। द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 6 plus √2 is rational. Hence 6 plus √2 is irrational. देखिए बहुत ही सिंपल था, और आप मेरे साथ मेरे चैनल पे जुड़े रहिए। आपको मैं एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 10th की ऑल क्वेश्चंस सॉल्व करवाऊंगी। मैं आपको सारे, एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ती हूँ। जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ, जो भी चैप्टर स्टार्ट करती हूँ, उसके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराती हूँ, और बहुत ही सिंपल मेथड से करवा रही हूँ। बाकी आपको जैसा भी लगे आप मुझे सजेशंस दें
कमेंट बॉक्स में, फिर मैं अगर आपको कोई डाउट है या कोई आप मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो वैसा मैं उसमें चेंज कर लूँगी। और आप मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सबसे ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।